Welcome to Red Tech Channel, a new way to learn. तो आज हम एनाटॉमी में पढ़ेंगे जॉइंट्स के बारे में। प्लीज वॉच द प्रीवियस वीडियो बिफोर वॉचिंग दिस। द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। सो लेट्स बिगिन। जॉइंट्स बेसिकली एक जंक्शन होता है दो या दो से ज़्यादा बोन का या कार्टिलेज के बीच का जो जंक्शन होता है उसको हम जॉइंट बोलते हैं। जॉइंट बेसिकली एक ऐसा डिवाइस है बॉडी में जो हमें मूवमेंट के लिए अलाउ करता है। हालांकि कुछ जॉइंट इमूवेबल भी होते हैं, वो जिनसे मूवमेंट नहीं होती, बट फिर भी वो हमारे जो जॉइंट है वो दो या दो से ज़्यादा बोन से का जंक्शन है या तो फिर कार्टिलेजिस का। अब इसमें टाइप्स ऑफ जॉइंट की बात करते हैं तो टाइप्स ऑफ जॉइंट को अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया है। अब इनको जॉइंट्स को क्लासिफाई करने के लिए थ्री टाइप्स के क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ देयर कनेक्टिंग मटेरियल बिटवीन बोन्स कार्टिलेज कमिंग अंडर आर्टिकुलेशन। इसके बिहाफ पे हमने क्लासिफिकेशन किया है। सिंपली हमें ये देखना है कि तीन टाइप्स के जॉइंट होते हैं। पहला होता है हमारा इमूवेबल। इमूवेबल का मीन्स जो फिक्स्ड जॉइंट होता है उसको हम फिब्रस जॉइंट भी बोलते हैं। दूसरा आता है हमारा स्लाइटली मूवेबल, जो थोड़ा कम मूवेबल हो, उसको हम कार्टिलेजिनस जॉइंट भी बोलते हैं। और तीसरा आता है हमारा फ्रीली मूवेबल जॉइंट, जो हमारा साइनोवियल जॉइंट भी कहलाता है। तो ये हमने तीन कैटेगरी में डिवाइड किया है जॉइंट्स को बेसिकली, जो पूरी तरह से मूव कर सकते हैं, जो थोड़े मूव कर सकते हैं और जो बिल्कुल ही मूव नहीं कर सकते। एक एक करके हम हर एक के बारे में जानेंगे। पहले आता है हमारा इमूवेबल और फिक्स्ड जॉइंट, जिसको हम फिब्रस जॉइंट भी बोलते हैं। ये टर्म हमें याद रहनी चाहिए कि फिब्रस जॉइंट ही इमूवेबल जॉइंट होता है। ये जो जॉइंट होते हैं ये हेल्ड टुगेदर होते हैं, मतलब कि एक दूसरे से जुड़े होते हैं और ये चाइल्डहुड के दौरान ये डेवलप होते हैं बेसिकली। अब इसमें एग्जांपल की बात करें तो इसमें आएगा हमारे ब्रेन के सूचर्स, क्रेनियम बेसिकली, पेल्विस। इसमें भी हम थोड़े थोड़े से इसके जॉइंट्स में टाइप्स होते हैं। बेसिकली ये फिब्रस जॉइंट इसलिए है क्योंकि जो ये जॉइंट हैं, इस तरह के जॉइंट जो इनका आर्टिकुलेटिंग सरफेस होता है वो फिब्रस टिश्यू से कनेक्टेड होता है। फिब्रस टिश्यू से कनेक्टेड होके ये जॉइंट बनता है। और इसमें बिल्कुल फिक्स्ड, वैसे तो फिक्स्ड होते हैं पर कुछ थोड़ी बहुत मूवमेंट होती है वो अलग अलग जॉइंट्स में। अब इसमें टाइप्स की बात करें तो इसमें भी तीन टाइप्स आते हैं हमारे बेसिकली। पहला है सूचर। सूचर जो होता है वो सूचरल लिगामेंट होता है, एक तरह से फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू जो कनेक्ट करता है बोन को बिना जॉइंट को अलाउ किए हुए, मतलब कि उसमें जॉइंट नहीं होगा, बिल्कुल फिक्स्ड होगा। सूचर एज यू नो प्रेजेंट इन दी ब्रेन में होते हैं, जो कि हमारे ब्रेन की जो बोन्स होती हैं, हड्डियाँ होती हैं, वो आपस में जुड़ी होती हैं, जो मूवेबल नहीं होती, ना ही वो मूवमेंट करती है। दूसरा इसमें टाइप्स आता है सिंडेमोसिस। इसमें क्या है, जो बोन्स हैं हमारी आर्टिकुलेटिंग पार्ट जो है बोन्स की, वो इंट्रोसियस लिगामेंट से जुड़ी होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं इंफीरियर ऑफ टिबियोफिबुलर जॉइंट, ये है इसका एग्जाम्पल। और तीसरा आता है गोमोफोसिस, जिसको हम पेग एंड सॉकेट भी बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे टूथ इन बोनी सॉकेट, जो टूथ होते हैं वो बोनी सॉकेट में। बेसिकली हमें इसके एग्जाम्पल याद रखने हैं, ज़्यादा डिटेल में हमें इतना जाने की आवश्यकता नहीं है, बस फिब्रस जॉइंट इमूवेबल जॉइंट होता है और इसके एग्जाम्पल याद रखने हैं। अब सेकंड टाइप्स ऑफ जॉइंट की बात करें तो स्लाइटली मूवेबल जॉइंट होता है, जिसको हम कार्टिलेजिनस जॉइंट भी बोलते हैं। इसमें स्लाइटली मूवेबल जॉइंट से हम देख सकते हैं कि इसमें थोड़ी सी मूवमेंट होगी सर्टेन पॉइंट्स में। एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं जो वर्टिब्रल कॉलम है
वो थोड़ी सी स्लाइटली मूवमेंट होती है जब हम बेंडिंग करते हैं। इंडिविजुअल वर्टिब्रा आर सेपरेटेड बाय कार्टिलेजेस। अब जो ये होता है आर्टिकुलर्स, अब इसका कार्टिलेजिनस जॉइंट नाम क्यों रखा गया, क्योंकि जो ये जॉइंट है उसके जो आर्टिकुलेटिंग सरफेस है वो कार्टिलेज से कनेक्टेड होते हैं। इसमें भी बेसिकली टू टाइप्स होते हैं, प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट और सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट। पहले बात करते हैं प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट की। ये जॉइंट जो होता है ये इमूवेबल जॉइंट होता है, और जो ये जॉइंट है इसमें जो आर्टिकुलेटिंग एंड होते हैं बोन के वो एक कनेक्टेड होते हैं एक प्लेट ऑफ हाइलिन कार्टिलेज से, और ये एक टेम्पररी बेसिस पर होता है। जो हमारा कार्टिलेज का होता है एक सर्टेन एज आने पर वो ओसिफाई होके बोन का रूप ले लेती है। जब सर्टेन एज आती है जो कार्टिलेजिनस प्लेट वो हमारी ओसिफाई होके बोन बना देती है। ये जॉइंट हमारे इमूवेबल होते हैं। एक तरह से मान सकते हैं एग्जांपल के तौर पे जो जॉइंट होता है बिटवीन एपिफाइसिस और डायफाइसिस के बीच में जब ग्रोइंग लॉन्ग बोन होती है उसको हम प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट बोल सकते हैं। सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट में आता है हमारा जो हमारे जॉइंट है वो लिमिटेड मूवमेंट करते हैं। इसमें जो आर्टिकुलेटेड सरफेस है वो हाइलिन कार्टिलेज से कवर होता है, और जो आर्टिकुलेटिंग डिस्क है उसके बीच में आर्टिकुलेटिंग सरफेस होते हैं, और आर्टिकुलेटिंग सरफेस जो है वो वाइट फिब्रो कार्टिलेज होते हैं। जो ये जॉइंट हैं एक तरह से परमानेंट होते हैं, इसलिए ये एक तरह से मूव नहीं करते एक्सेप्ट सिम्फाइसिस मेंटी। एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस और इंटरवर्टिब्रल जॉइंट जो हैं बिटवीन दी बॉडीज ऑफ वर्टिब्रा। अब थोड़ा सा एक क्विक रिव्यू ले लेते हैं। जो हमारे प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट है वो हमारे दो बोन के बीच में एक हाइलिन कार्टिलेज होता है आर्टिकुलेटिंग में, और जो हमारा सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट है उसमें हाइलिन कार्टिलेज होते हैं और फिर फिब्रो कार्टिलेज का भी एक योगदान है। तो ये दोनों में डिफरेंस हो गया कि फर्स्ट में ओनली हाइलिन कार्टिलेज था और दूसरे में फिब्रो कार्टिलेज भी है। तो हमने फर्स्ट जॉइंट पढ़ा था फिब्रस जॉइंट, जो होता है जिसमें जो जॉइंट है या बोन्स हैं वो फिब्रस टिश्यू से कनेक्टेड होती हैं, और दूसरा जॉइंट पढ़ा हमने कार्टिलेजिनस जॉइंट, जिसमें दो आर्टिकुलेटिंग बोन है वो कार्टिलेजिस की मदद से जॉइंट होती हैं। तीसरा हमारा होता है साइनोवियल जॉइंट, जिसमें आर्टिकुलेटिंग बोन होती हैं वो सेपरेट होती हैं एक दूसरे से बाय जॉइंट कैविटी, और जो ये जॉइंट है वो फिब्रस कैप्सूल और अदर लिगामेंट से कनेक्टेड होते हैं। इन जॉइंट में दोनों जॉइंट के बीच में एक कैविटी होती है जिसमें हमारा साइनोवियल फ्लूइड होता है, और ये हमारा जो जॉइंट है ये एक्सट्रीम मोबिलिटी प्रोवाइड करता है। सो इस वीडियो में हम इतना ही जानेंगे। पार्ट 2 में हम साइनोवियल जॉइंट के बारे में डिटेल में जानेंगे। सो that's all for this video. Do subscribe if you like, and thanks for watching.